हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और ये हम तैयारी कर रहे हैं कि आज दिवाली वाले दिन मेरे घर की लक्ष्मी का जन्मदिन है। तो आज हम केक वगैरह तो नहीं काटेंगे क्योंकि हम काटते नहीं हैं दिवाली वाले दिन। तो आज हम उसको छोटा सा एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो ये पापा की परी है और पापा ने इसमें उसकी फेवरेट सारी चॉकलेट्स भर के रखी हैं। और वो जैसे ही घर में आई तो हमने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने फटाक से खाना बना लिया है नहाकर, क्योंकि मुझे और भी काम है। यहाँ पर मेरा खाना लग चुका है, मैं खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और ये दिन का खाना है। इसके बाद मेरे रोज़मर्रा के जो काम थे वो मैंने निपटा सुलझा लिए, क्योंकि ये सारा काम तो करना बनता ही है। और हाँ, दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, लेडीज़ों के लिए डेली काम कभी नहीं छूटते हैं। तो मैंने मेरे जो भी बेसिक काम है वो भी फटाफट से ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद मैंने और हस्बैंड जी ने मिलके लगा लिए तोरण, क्योंकि तोरण लगाना भी ज़रूरी है। और इसको नहला धुला के तैयार कर दिया है प्रिंसेस वाली फ्रॉक पहना के। तोरण वगैरह सारा कुछ लगाने के बाद हमने घर की रेलिंग पे भी तोरण वगैरह बांधे, क्योंकि अभी हम दोनों ही हैं करने के लिए, तो हम मिल मिल के कर लेते हैं। यहाँ पर बब्बू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि दादा दादी जेठ जिठानी जी के यहाँ गए हैं पूजा की तैयारी करवाने। फिर शाम को वो हमारे यहाँ वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर पापा और ये बेटू दोनों मस्ती कर रहे हैं और ये रो रहा है, सो के उठाए। तो फिर मैं चली गई नीचे रंगोली बनाने, क्योंकि मुझे लगभग कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। और मैं 2 रंगोलियाँ बनाती हूँ, तो बड़ी बड़ी भी बनाती हूँ। लेकिन हाँ, छन्नी ने मेरा ये काम आसान कर दिया है। और हाँ, गाउन पहन के बना रही थी, लेकिन गाउन में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गाउन से ही वो मिट मिट जा रही थी। तो फिर मैं कपड़े चेंज करके आ गई और फिर मैं पसर के बना रही हूँ। यहाँ मैं नहा के आ गई। नहाने जाने से पहले लक्ष्मी जी की पूजन की तैयारी करने, क्योंकि मैं दिवाली पे सब कुछ कोरा पहनती हूँ और पूजन भी नहा कर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं गोबर से लीप के फिर से अपनी रंगोली जो अधूरी थी उसको कंप्लीट करने चली गई। अब आप देखिए मेरी रंगोली कितनी बन के सुंदर लग रही है। और हाँ, बच्चे इसको लेकिन दिन भर भी नहीं चलने देंगे, अभी ही बर्बाद कर देंगे। फाइनली मेरी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आ गई ऊपर। अब जो मैंने गोबर लीप के गई थी वो सूख गया है, तो उस पर मैं माता महालक्ष्मी का चौक पूर दूंगी। और चौक पूरने के बाद इस पर मैं हल्दी से भी कलाकारी कर दूंगी, क्योंकि दोनों चीज़ से चौक पूरा जाता है, ऐसे कहा जाता है। और हाँ, अगर आप गोबर से लीपते हैं तो पूरी टाइल्स हो चाहे कुछ भी हो, शुद्धि बहुत अच्छे से होती है। तो मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ। आजकल लोग रंगोलियाँ डालते हैं, पर रंगोली नहीं डालनी चाहिए, हल्दी और आटे का चौक ही पूरना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन है। उसके बाद चौक पे मैंने रखे चावल। चावल के ऊपर मैंने पट्टे को साफ करके रखा। पट्टे के ऊपर भी मैंने हल्दी का चौक पूरा, क्योंकि माता जिस पे बैठती हैं उसके नीचे हमेशा हल्दी चावल ये सब कुछ होना चाहिए। हल्दी के ऊपर मैंने रख दिया चावल। उसके बाद यहाँ पर मैंने पट्टे पे लाल कपड़ा बिछा दिया है, पंचानाश तैयार कर लिया है। और ये दीप थाल तैयार कर रही हूँ मैं। दीप थाल में मैंने सारे दिए रख दिए हैं, जैसे कि इस बार हमने शायद 21 दिए जलाए थे, तो 21 दिए रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ मैं धनलक्ष्मी पोटली की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम उसकी भी पूजन करेंगे। तो इसमें धनिया, लौंग, इलायची और क्या कहते हैं ही वो हल्दी, हल्दी के बाद गोला सुपारी, गोला सुपारी के बाद कोड़ी, कोड़ी के बाद अष्टकमल, अष्टकमल के बाद कमलगट्टे, कमलगट्टे के बाद इलायची। और इसमें 1 रुपये और चांदी का सिक्का भी है, तो वो भी आप ज़रूर से ऐड करिएगा अगर आपके पास हो तो। इन सब की पूजा भी हम करेंगे। तो ये सारा कुछ मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको क्या क्या लेना है धनलक्ष्मी पोटली के लिए। तो ये सब कुछ मैंने बना लिया है। इसके बाद मेरी माता रानी ऐसे तैयार हो गई हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये बात का क्लिप है, ये आप देखिएगा नेक्स्ट